नमस्कार दोस्तों, एक 5 स्टार होटल का मुआयना करने के लिए एसपी साहब जाते हैं, वो भी एक ट्रक ड्राइवर बनकर। 5 स्टार होटल में जब पहुंचते हैं और वहां काउंटर पर एक महिला बैठी हुई होती है, उससे बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे एक रात बितानी है और वो भी हमें लड़की की आवश्यकता है। तो वो कहती है मिल जाएगी, पूरी रात के लिए 10,000 रुपये पड़ेंगे आपको और खाना पीना अलग से पड़ेगा। तो सारा बजट बनता है और करीबन 14,000-15,000 रुपये का वो पे करते हैं और वो एल्बम देती है और कहती है इसमें से लड़की आप चुन लीजिए। जब वो खोल कर देखते हैं कि किसी ने उन्हें ये बताया था कि इस 5 स्टार होटल में तुम्हारी पत्नी आती है और वहाँ समय गुजारने के बाद चली जाती है, तो इसी को वो देखने के लिए उस एल्बम को जब पलटते हैं तो देखते हैं दोस्तों कि वाकया बिल्कुल सही होता है। उनकी बीवी का फोटो बाकायदा लगा हुआ होता है। दोस्तों जब फोटो देखते हैं तो एकदम एसपी साहब खड़े के खड़े रह जाते हैं, सोचते हैं कि जो मैंने सुना था आज वो देखने को मिल रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिलीप यादव। ये सच्ची कहानी लेकर उपस्थित हूं आप लोगों के सामने, जो कि दिल्ली की सच्ची कहानी है। दोस्तों एसपी साहब अपने बच्चों सहित दिल्ली में रहते थे, लेकिन उनकी जो पोस्टिंग हुई थी वो दूसरी जगह हो चुकी थी, उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट फर्रुखाबाद में, लेकिन उनकी बीवी बच्चे सहित दिल्ली में रह रहे थे। तो दोस्तों उनकी जो पत्नी थी कर्कश स्वभाव की थी, क्योंकि वो भी ज़्यादा उम्र की नहीं थी, लगभग 28 से 30 साल की होगी। एसपी साहब भी ऐसे ही थे। दोस्तों एसपी साहब जल्दी आ नहीं पाते हैं, तो उनकी बीवी जो है वो होटल में जाया करती थी। दोस्तों जैसे ही वो उस एल्बम को देखते हैं, देखने के बाद भौचक्के से खड़े रह जाते हैं। तो वो पूछती है क्या हुआ? बोले कुछ नहीं हुआ, ये लड़की मुझको पसंद है, इसी के रूम में मुझे जाना है। तो वो कमरा नंबर देती है। लेने के बाद एसपी साहब चले जाते हैं, ट्रक ड्राइवर के भेष में हैं, क्योंकि अपने भेष में आते तो उनकी सिक्योरिटी होती। एसपी साहब जैसे ही जाकर के उस रूम के अंदर प्रवेश होते हैं तो क्या देखते हैं कि उनकी पत्नी जो श्रीमती जी होती हैं बाकायदा बेड पर बैठी हुई है। दोस्तों जैसे उनकी पत्नी ने देखा तो मानो ये मालूम पड़ा कि पूरे शरीर से पसीना छूट गया हो। पति को देख करके अब उनकी जुबान से कोई शब्द नहीं था। एसपी साहब जो होते हैं वो सोचते हैं अरे ये क्या, ये मेरी बीवी है जो हमसे कसमें खाती थी, रोजाना वीडियो कॉल करती थी और कहती थी कि ऐसा कभी कुछ नहीं हो सकता। मैंने 1-2 बार पूछा भी था। वो पास जा कर के बैठे, वो गिड़गिड़ाने वाली होती है तो कहते हैं चिंता मत करो, आप बिल्कुल बेफिक्र बैठिए, मैं तो ऐसे ही चला आया था, लेकिन आप यहाँ मिली, अच्छा किया आपने, ठीक है। अब आप बताइए इस जगह किस हालात में इस जगह क्यों आई? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं हूं? दोस्तों अब उसकी ज़बान से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। दोस्तों जो एसपी साहब थे होते हैं, उनकी पत्नी एक लड़के से मोहब्बत करती थी। वो लड़का रोजाना होटल में मिलने आया करता था। तो उस लड़के का फोटो होता है, फ़ोन नंबर भी, सब कुछ होता है। आप चिंता मत करो, मुझे कोई बात नहीं करनी है, मुझे कुछ नहीं करना है, आप चिंता मत करो, चलो यहाँ से चलते हैं। एसपी साहब बोलते हैं घर पर चलते हैं, लेकिन उस लड़के को बुला लीजिए। अब पत्नी वाली बात वो कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि रंगे हाथों उस जगह पकड़ी गई थी। तो पकड़े जाने के बाद एसपी साहब उसे पूछते हैं कि आखिरकार आपने ये कदम क्यों उठाया? अब उसकी ज़बान पर कोई शब्द ही नहीं है। उसके बाद में अपनी पत्नी को घर ले जाते हैं। घर ले जाने के बाद उस लड़के को बुलवाते हैं